हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग में स्वागत है। कल एक दिन मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि ना कल मैं थोड़ा बीमार पड़ गई थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। और आप लोग मेरे ब्लॉग के लिए इंतज़ार भी कर रहे थे होंगे ना, तो इसलिए आई एम रियली सॉरी। आपसे मैं ऐसे डिसकंटिन्यू नहीं करूँगी, आपसे मैं कंटिन्यू करने के लिए मैं आप लोगों से कोशिश करूँगी, ठीक है ना। मेरे से ना कल किसी ने पर्सनली पूछा था कि दी आप वॉइस ओवर क्यों करते हो बोलकर, तो मैं आप लोगों को बता दूं मैं क्यों वॉइस ओवर करती हूँ बोल के। मेरे फैमिली में यहाँ पर हर कोई बंगाली बोलता है ना, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि मेरे काफ़ी व्यूअर्स को हिंदी नहीं बंगाली समझ में नहीं आता होगा थोड़ा थोड़ा, तो सारा तो नहीं आता होगा ना, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। और हमारे घर में वैसे हिंदी कोई बोलता है नहीं उतना, क्योंकि यहाँ पर मम्मी के घर में बंगाली बोला जाता है, उधर मेरे हस्बैंड के घर में नेपाली बोला जाता है। तो हिंदी बंगाली तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में भी आ जाएगा, पर नेपाली तो आप लोग को समझ में नहीं आएंगे ना, तो इसलिए मुझे बीच बीच में वॉइस ओवर करना पड़ता है। मैं सारे वीडियो में वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, बस जहाँ पर मुझे ज़रूरत होता है मैं वहीं पर वॉइस ओवर करती हूँ। जिसने मेरे को पर्सनली सवाल पूछा था, शायद उन लोग उसको ये जवाब मिल चुका होगा, ठीक है ना। आप लोग को पता है आज ना मेरा बड़ी बेटी का बर्थडे है, और मैं ना अपने बड़ी बेटी को ना बर्थडे विश करना ही भूल गई। तो ये इतना ना बहुत सैड की बात है, पर ऐसा ना लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी बड़ी बेटी का बर्थडे विश करना भूल गई। हर बार मैं ही सबसे पहले उसको बर्थडे विश करती थी, पर इस बार नहीं हो पाया। जब तक मुझे उसका बर्थडे याद आया कि आज 23 नवंबर है बोल के, तब तक वो स्कूल जा चुकी थी। पर मैं उसकी स्कूल से आने के बाद मैंने उसके साथ तक कांटेक्ट किया, पर हर साल मैं ही उसको सबसे पहले बर्थडे विश करती थी। आज मैं उसको बर्थडे विश नहीं कर पाई, तो इसके लिए मैं आज थोड़ा बहुत सैड भी हूँ। और ये देख रहे हैं ना, ये मेरा बड़ी बेटी है और छोटी बेटी सिर्फ फ़ोटो है मेरे पास। और ये मेरे 2 बेटियाँ, मेरी बहन और मैं। और ये कंप्लीट फैमिली फ़ोटो है। कंप्लीट तो नहीं, इसमें फादर मिसिंग है, जस्ट शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ। यहाँ पर ना मैं मम्मी को ढूंढते ढूंढते मम्मी के पास आ गई, मम्मी के पास बैठने के लिए। और बेटा अंदर है, सो गया हुआ अभी, थोड़ा छोटा सा नैप ले रहा है वो, क्योंकि उसको मैंने फीडिंग कराया ना, तो फीडिंग करते करते वो सो गया। तो मैं भी अनहैप्पी फील कर रही थी, सैड हो रही थी, तो मैं बाहर आ गई तो मम्मी से बातें करने के लिए। तो मम्मी मेरे को गाली कर रही थी कि ऐसा छोटे छोटे चीज़ों में भी तो अपसेट होता है ना क्या, लाइफ में तो ऐसे भी बड़ी बड़ी चीज़ें होगा, तब तो क्या करेगी बोल रही थी। पर मैं वही चुपचाप बैठी हुई थी और आप लोगों से भी यही सब बता रही थी, पर मैंने वॉइस म्यूट कर दिया क्योंकि वहाँ पर बंगाली भी बोला जा रहा था ना, तो इसलिए मुझे वॉइस को म्यूट करना पड़ा। पर बीच में से मौसी बार बार मेरे से पूछ रहा था, कोई भी तो नहीं दिखाई दे रहा, तू किसके साथ बातें कर रहे बोल के बता नहीं रही थी, पूछ रही थी। तो मैं उनको वही बता रही थी, ये मैं यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्री टाइम में आओगे तो मैं आपको दिखा दूँगी बोल के मैं उनको बता रही थी। और मम्मी से मजाक भी कर रही थी, आप लोग देख रहे होंगे। पर मम्मी ने मेरे को उठा दिया, भगा दिया। मैं अंदर जा रही हूँ, अब थोड़ा बहुत कुछ काम है वो करूँगी। मैं यहाँ पर छत पे आ चुकी थी कपड़ा उठाने के लिए, क्योंकि मम्मी ने सुबह सुबह ये सारे गीले कपड़े धूप में रखा था, तो सूख चुका है। मैं इसको उठा रही हूँ क्योंकि धोने के लिए और भी बाकी कपड़ा है। बोरिंग मत मानिए, क्योंकि आज मैं आप लोग को कपड़ा धोते हुए वो सब करते हुए मैं नहीं दिखाऊंगी, जस्ट आप लोग के साथ ऐसे ही बातें करूँगी, ऐसे कुछ दिखाऊँगी। आप लोग के सामने आना था तो सो आ गई मैं, ऐसे मुँह उठा के चली आ गई तो मैं वही उठा रही हूँ, कपड़े वगैरह उठा रही थी। और आप लोग को ना और एक बात बताना था, हमारी फैमिली मेम्बर में और 2 जन ऐड हो चुका है, तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप लोग ना मुझे इसी तरह से प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। और ना चैनल को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जो मेरा व्यूवर्स है, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है, वो तो ऑलरेडी करते हैं, पर जो न्यू मेम्बर है जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, वो प्लीज़ मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं वही डेली का ब्लॉग दिखाती हूँ, डेली जो एक औरत घर में क्या करती है नहीं करती है, घर को कैसे संभालती है, वही सब दिखाती हूँ मैं। और कभी कभी ट्रैवल का भी दिखाऊँगी, पर अभी तक मैंने दिखाया नहीं हूँ। बस मैं अभी ना उस काम में लगी हुई, पता है आप लोग को।
मैं उस दिन आपको वीडियो में बता रही थी ना, दार्जिलिंग ट्रिप का मैं आप लोग को प्लानिंग बताऊंगी टूर, मैं उसी में लगी हुई हूँ। और जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोग को मैं दिखा दूंगी। तो देखिए मैं कपड़ा उठा भी चुकी हूँ, ख़त्म कर दी ऊपर का काम। अब चलो नीचे चलते। बेटा रो रहा है, मेरे को सुनाई दे रहा है आवाज़ें। आप लोग भी सुनो मैं अपने बेटे के साथ नेपाली में कैसे बातें करती हूँ बोल के, फिर मैं इसको ना हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगी, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग किसी ने मेरे से पूछा था कल, मैंने उसका जवाब तो दे दिया। आप क्यों करती हो वॉइस ओवर, तो आप लोग को पता चल गया होगा, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ। यहाँ पर मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि मैंने तेरे को फीडिंग कराया था ना, तो फिर क्यों मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, काम करने देगा कि नहीं देगा तू मेरे को, बोल के मैं वही बोल रही थी मैं अपने बेटे को। और मेरा बेटा फुल एक्टिव में है, वो खेलने के मूड में है, और मैं अभी उसके साथ नहीं खेल सकता हूँ। काम है, बहुत सारा काम है, और मैं आज आपको काम का वीडियो उतना नहीं दिखाऊंगी, शायद दिखाया भी नहीं होगा मैंने वीडियो में, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अपसेट भी हूँ ना, इसलिए मैंने आज उतना कुछ भी किया नहीं हूँ। बस बेटा को लिया, देख लीजिए। इसको देखिएगा, ऐसे बदमाशी को देखिए। इसको चाहिए कि उसका मम्मा हमेशा उसके पास बैठा रहे। होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखिए के गर्नुपर्ने? हाँ, के गर्नुपर्ने? मुझे काम करने नहीं दोगी तुम? हाँ, काम करने नहीं दोगी? काम 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 काम। हाँ, के चाहिए? देखो मेरे हीरो भी नहाकर आ चुका है, एकदम हैंडसम दिखाई दे रहे हैं ना। और मैं भी यहाँ पर नहाकर आ चुकी थी, पर मैं यहाँ पे एक काम में लग गई। आप लोग देख रहे हो मैंने ना एक छोटा सा टेलरिंग का दुकान खोला हुआ है, टेलरिंग का काम का, जस्ट टाइम पास के लिए। और आप लोग का भी कोई कपड़ा सिलाना बाकी हो तो मेरे को देना, मैं सिला दूँगी। और ये कपड़ा ना मेरी मम्मी काफ़ी दिनों से बोल रही थी सिला देने के लिए, और मैं तो भूल जा रही थी, काम में इतना बिजी हो जा रही थी, काम को संभालो फिर बेटा को संभालो, भूले जा रही थी। तो आज मेरा मम्मी ने एकदम भद्रकाली का रूप ले लिया था, तो इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के बस इसी में लग गई। पूजा भी नहीं दिया मैंने, बस यही काम में लग गई। और मम्मी पूजा दे रही है और मैं यही कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे पीला धागा इतना मोटा धागे से सिला रही है बोल के, तो हाँ ये मेरा मम्मी ने मुझे दी है, जैसा दिया है मैं वैसे करके दूँगी। अगर एक भी बार इधर उधर हो जाएगा तो फिर मेरा मम्मी भद्रकाली हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती ऐसा हो जाए बोल के, और मैं वो सिला रही थी। तो मैं यहाँ जैसे सिलाने लग गई थी तो मेरा मम्मी भी आ गई। आप लोग भी देखो मेरा मम्मी बेटा के साथ कैसा खेलता है बोल के। मुझसे कमेंट में किसी ने पूछा था कि दी आपके रूम की दीवार में क्या है बोल के। आप कौन सा दीवार के बातें कर रहे हो? पीछे वाला दीवार में वो बैग है जो मेरी मम्मी ने रखा है, उसको जहाँ रखा है उसको वहीं रहना चाहिए, उसको ज़रा सा भी हिलाना नहीं है। तो अगर हिलाएंगे तो मेरा मम्मी एकदम भद्रकाली हो जाएगी, तो इसलिए उसको जैसे है वैसे मैंने रख दिया, उसका टच भी नहीं करना है। तुम शायद इसी वॉल के बात कर रही थी होगी, इसमें सारा फ़ोटो वगैरह है जो मेरे बहन ने लगाए हैं यहाँ पर। ये ज़्यादातर मेरे पापा मम्मी का फ़ोटो है, बस एक ही फ़ोटो में और मेरी बहन का, ये बचपन का है, जब मैं शायद क्लास 10th में थी तब की फ़ोटो है यहाँ पर। और बाकी सब पुराना फ़ोटो वगैरह है, कुछ भी नया फ़ोटो नहीं है यहाँ पर। तो आज के लिए ब्लॉग यहीं तक है, आप लोग के साथ कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सुरक्षित रहे।